भारत की शिक्षा व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं, यह ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का अवशेष है, जिसको 1800 के दशक में अंग्रेजों ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम भारतीय लोग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ध्यान दे सकें, बल्कि इस सिस्टम का मकसद था क्लर्क पैदा करना, ऐसे आज्ञाकारी पढ़े लिखे लोग जो हुक्म मान सके। कितनों को कहा गया कि बेटा बस जवाब रट लो, तुम्हें नंबर लेकर आने हैं। ये एक पुराना अवशेष है आज के आधुनिक जंगल में। भारत हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर पैदा करता है, जो कि अमेरिका और चीन से भी ज्यादा है। 2023 की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कहती है कि इनमें से ज्यादातरों के पास कौशल ना के बराबर है। कंपनियां 2-3 नहीं ढूंढ रही हैं जो फॉर्मूला रट सके। एम फिर 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही इंजीनियरिंग की कोर नौकरियों के लिए तैयार हैं। कभी सोचा है कि आईआईटी के टॉपर्स इंजीनियरिंग को छोड़कर फाइनेंसिंग और कंसल्टिंग में क्यों चले जाते हैं? जीत भी गए तो फिर वो टेस्ट के लिए तैयार हैं, करियर के लिए नहीं। और भारत में हम आज भी 19वीं सदी के मॉडल की पूजा कर रहे हैं। ग्रामीण स्कूल के तो कहने ही क्या, कईयों में तो बिजली और शौचालय तक नहीं है, कंप्यूटर की तो बात ही छोड़ दो। 1996 से 2015 तक आधे से ज्यादा टॉपर्स विदेश चले गए, यानी हमारी असली प्रतिभा हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं। आज साफ है, सरकार सिर्फ पैसा देकर पल्ला नहीं झाड़ सकती, उनको दृष्टिकोण भी लाना पड़ेगा। ये वो भविष्य है जो हम इस टूटे सिस्टम के साथ हर साल 10 साल खो रहे हैं। कल्पना करें, 15 साल तक पढ़ाई, किताबें रटना, नंबरों की होड़, और फिर सिर्फ क्या, बेरोजगारी। ऐसे ही भटकते रहना अपने जहन में सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढते हुए कि ये सब किस लिए। यही है भारत की शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई। एक ऐसा सिस्टम जो लाखों को नाकाम कर रहा है। आज हम इस टूटे फूटे सिस्टम की परतों को उघाड़ेंगे। इसका रूट कॉज क्या है? ये सिस्टम जॉब मार्केट में क्यों फेल हो जा रहा है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बाकी देशों से पुराना है? और सबसे जरूरी बात, सरकार को क्या करना चाहिए? अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको सच्चाई दिखाएगा। सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं, यह ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का अवशेष है, जिसको 1800 के दशक में अंग्रेजों ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम भारतीय लोग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ध्यान दे सकें, बल्कि इस सिस्टम का मकसद था क्लर्क पैदा करना, ऐसे आज्ञाकारी पढ़े लिखे लोग जो हुक्म मान सकें। आज हम 2025 में हैं, लेकिन हम आज भी उसी ढांचे में अटके हुए हैं। एक ऐसा सिस्टम जो रट्टा मारने पर जोर देता है, याद करो और दोहराओ, याद करो और दोहराओ। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग नहीं। ये सब चीज़ें हमारा एजुकेशन सिस्टम जानता ही नहीं। जरा सोचिए, कितनों को कहा गया कि बेटा बस जवाब रट लो, तुम्हें नंबर लेकर आने हैं। नंबर ही सब कुछ है। ऐसा लगता है ये शिक्षा नहीं, यारदाश्त का खेल है। इस एजुकेशन सिस्टम के फेल होने का कारण बिल्कुल साफ है। हमारा सिस्टम कभी आज के बदलते कौशल आधारित दुनिया के लिए नहीं बना। ये एक पुराना अवशेष है आज के आधुनिक जंगल में। अब बात करते हैं नौकरियों की। भारत हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर पैदा करता है, जो कि अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा है। लेकिन चौंकाने वाली बात, 2023 की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कहती है कि इनमें से ज़्यादातरों के पास कौशल ना के बराबर है। कंपनियां 2-3 नहीं ढूंढ रही हैं जो फॉर्मूला रट सके। उन्हें चाहिए समस्याओं का हल निकालने वाला, कोई कम्युनिकेशन मास्टर, कोई कोडर, कोई टेक्नोलॉजी इन्हेंसर। लेकिन हमारा सिस्टम डिग्री धारकों को बाहर निकालता है जो परीक्षा में अव्वल आए हुए हों, लेकिन वो कोई ऐप नहीं बना सकते, ना ही कोई आइडिया बेच सकते हैं। एक आंकड़ा सुनिए जो आपको चौंका देगा। एम्पायरिंग माइंड्स की स्टडी के मुताबिक सिर्फ 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही इंजीनियरिंग की कोर नौकरियों के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस पुरानी सिद्धांतों पर अटका है, जबकि जॉब मार्केट एआई, डाटा साइंस और ऑटोमेशन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। कभी सोचा है कि आईआईटी के टॉपर्स इंजीनियरिंग को छोड़कर फाइनेंसिंग और कंसल्टिंग में क्यों चले जाते हैं? सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं, हमारी पढ़ाई इंडस्ट्री के मुताबिक मेल नहीं खाती। और फिर जेईई और नीट जैसे एग्जामों का दबाव। कोटा जैसी कोचिंग फैक्ट्री में बच्चे सालों तक एक सुनहरे टिकट के पीछे भागते हैं। जीत भी गए तो फिर वो टेस्ट के लिए तैयार हैं, करियर के लिए नहीं। और जो हार गए उनके पास सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा, डिग्री। अब बात करते हैं, क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पुराना है?
सालों में तो नहीं, लेकिन सोच में जरूर। फिनलैंड देखिए, वहाँ 16 साल तक कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही नहीं होता। उनका फोकस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स पे। सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी उद्योग के हिसाब से। और भारत में हम आज भी 19वीं सदी के मॉडल की पूजा कर रहे हैं, जहाँ नंबर आपकी कीमत तय करते हैं। मुख्य अंतर यह है कि बाकी देश पढ़ाई को भविष्य का लॉन्च पैड मानते हैं। वो बच्चों को सोचना सिखाते हैं, ना कि रटना। अमेरिका में हाई स्कूल के बच्चे कोडिंग या फिर रोबोटिक्स चुन सकते हैं। जर्मनी में आधे छात्र अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो भी कंपनियों के साथ असली ट्रेनिंग। और भारत में 10वीं का छात्र ट्रिगोनोमेट्री में डूबा हुआ है, जिसको वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करेगा। जबकि उद्यमिता और डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारा सिस्टम सिर्फ पुराना नहीं, संपर्क के बाहर हो गया है। कुछ कड़वे आंकड़े सुनिए, ऐसे आंकड़े जो चीख चीख के हमारी सच्चाई बता रहे हैं। यूनेस्को कहता है कि भारत में 11 लाख शिक्षक पद खाली हैं। टीचर के पास या तो दबाव बहुत ज़्यादा है या फिर वो अनस्किल्ड है। ग्रामीण स्कूल के तो कहने ही क्या, कईयों में तो बिजली और शौचालय तक नहीं है, कंप्यूटर की तो बात ही छोड़ दो। अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो 12.6% सेकेंडरी के स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई बेकार लगती है। 2018 में सिर्फ 15% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट था। ये बच्चे तेज दुनिया से कैसे मुकाबला करेंगे? और अभी सबसे बुरी बात सुननी तो बाकी है, हमारी कंट्री से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 1996 से 2015 तक आधे से ज़्यादा टॉपर्स विदेश चले गए हैं, यानी हमारी असली प्रतिभा हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि सिलिकॉन वैली उन्हें ले जाए। ये सिस्टम नहीं, कहीं ना पहुंचने वाली पाइपलाइन है। तो समाधान क्या है? सरकार के पास नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। शुरुआत अच्छी है, कहा जा रहा है कौशल पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, लेकिन वादों से काम नहीं चलेगा। हमें एक एक कदम करके आगे बढ़ना पड़ेगा और इस एजुकेशन सिस्टम को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले पुराना सिलेबस हटाएं, 6ठी कक्षा से AI, कोडिंग स्किल्स ये सब चलाएं। प्रैक्टिकल बनाएं, थ्योरी नहीं। परीक्षाओं का जुनून ख़त्म करें, बोर्ड परीक्षाओं का दबाव हटाएं और लगातार इस सिस्टम को एनालाइज करते रहें। क्रिएटिविटी और यूटिलिटी की जांच करें, याददाश्त की नहीं। फिनलैंड देखें, कोई तनाव नहीं, सिर्फ बढ़िया नतीजे। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ग्रामीण स्कूल में पैसा लगाएं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, लैब, टॉयलेट, बिजली। टूटी बेंचों पर शिक्षा नहीं होती। शिक्षकों को तैयार करें, शिक्षकों को आधुनिक ट्रेनिंग दें, सिर्फ B.Ed की डिग्री नहीं। अच्छी तनख्वाह दें, जवाबदेही तय करें। शिक्षण को फिर से सपनों का पेशा बनाएं। उद्योगों में अंतर पाटें, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें। जर्मनी का अप्रेंटिसशिप मॉडल काम करता है, भारत में क्यों नहीं करेगा? हाई स्कूल से शुरू करें, ब्रेन ड्रेन रोकें। भारत में रिसर्च हब और स्टार्टअप इंक्यूबेटर बनाएं। हमारी बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को यहाँ रहने की वजह दे। बात साफ है, सरकार सिर्फ पैसा देकर पल्ला नहीं झाड़ सकती, उनको दृष्टिकोण भी लाना पड़ेगा। कल्पना करें, अगला गांव का एक बच्चा एक बहुत बड़ा ऐप बनाए, ना कि JEE के लिए रट्टा मारे। ये वो भविष्य है जो हम इस टूटे सिस्टम के साथ हर साल 10 साल खो रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ छात्रों को नहीं, देश को फेल कर रही है। हमारे पास प्रतिभा है, शिक्षा है, दुनिया को लीड करने की क्षमता है, लेकिन जब तक हम इस औपनिवेशिक ढांचे को नहीं तोड़ेंगे और 21वीं सदी का सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक हम वहीं ठहरे रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ऐसे और सच सुनने हैं तो बात करना शुरू करें, चुप मत बैठे रहें, क्योंकि हमारा भविष्य इंतजार नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।